बर्फीले मौसम में कुर्ता पजामा और टोपी पहन के झाड़े रहो कलेक्टरगंज। जनाब, नक्शेबाजी झाड़ने का कोई दूसरा इससे बढ़िया और मौजूद तरीका हो तो बताइए। नहीं तो याद करिए 1960-70 के दशक में शम्मी कपूर से शुरू होके और राजेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार और फिर ये राजेश खन्ना से होते हुए गोविंदा तक हिंदी फिल्मों के सीन बॉलीवुडिया। हीरो तो गर्मा गर्म ओवरकोट पहन के गाने गुनगुना रहा है और सिल्क की साड़ी में शर्मिला टैगोर हों, करिश्मा कपूर हों, या आज के ज़माने में अनुष्का शर्मा जिन्होंने बहुत कटीली खिल्ली उड़ाई थी रणवीर कपूर की ऐ दिल है मुश्किल वाली फिल्म में कि मैं तो सिल्क की साड़ी में हूँ, डांस कर रही हूँ और तुम ठिठुरे जा रहे हो कोर्ट में। तो झाड़े रहो कलेक्टरगंज आपको इस बर्फीली वादियों में सुनाते हैं आज। तो वो सीन याद है पाकीजा का, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, मसनद पे नवाब अख्तर अली जान लेटे हैं। नवाब तो याद है 1960 के पुरानी ज़माने की पिक्चर पाकीजा और गाना चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। तो सीन ये है कि नवाब जफ़र अली खान साहब, उस फिल्म में कमल कपूर साहब, मसनद पे आराम से लेटे हैं, गाना चल रहा है, गाने पे नाच रही हैं उस ज़माने की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी, और उनको पान पेश किए जा रहे हैं और नवाब साहब वो चलते चलते गाना सुन रहे हैं। तो जनाब होता क्या है कि गाना ख़त्म होते होते एक टटपुंजिया सा ठेकेदार सिक्कों से भरी थैली उछाल देता है मीना कुमारी जी के कदमों की ओर। थैली उनके पैरों से टकराती है, चेहरे पे शिकन आती है और त्योरियां चढ़ती हैं नवाब साहब की, और नवाब साहब गुस्से से उठते हैं, पिस्तौल लेके धाएं से चलाते हैं गोली। किस पे? ठेकेदार पे नहीं, गोली सिक्कों से भरी उस थैली पे। थैलियां बिखर जाती हैं, पूरा माहौल ख़राब हो जाता है और नवाब साहब भन्ना के चल देते हैं अपने नौकर के साथ बाहर। और अगले दिन एक शानदार कालीन भिजवाना नहीं भूलते इस पैगाम के साथ कि कल उस टटपुंजिया ठेकेदार ने वो कालीन खराब कर दिया था। तो इस तरह से नवाब साहब ने उस झाड़े रहो कलेक्टरगंज की हिमाकत की हवा निकालने की अपने नवाबी अंदाज में कोशिश करी थी। झाड़े रहो कलेक्टरगंज की विषय वस्तु पर आते हैं। तो जनाब ऐसा है कि आप किसी सैनिक को तो फोर्स से निकाल सकते हैं, लेकिन उस सैनिक के अंदर से फोर्स को नहीं निकाल सकते। ठीक इसी तरीके से 25 साल में इस कनपुरिये के अंदर से कानपुर आज तक नहीं निकला, और जो जवान है गंगा जमुनी आपसे मुखातिब इस कनपुरिये के अंदर से कानपुर आज तक नहीं निकला। अमेरिका में रहने के बावजूद कभी भी किसी बाज़ार में, मॉल में किसी से भी मुलाकात हो जो हिंदुस्तानी है, और जहाँ पहला सेंटेंस बोला वो इस गंगा जमुनी जवान से निकला, पहला सेंटेंस सुनते ही कहता है कानपुर से हैं क्या? तो कानपुर, वहाँ के जुमले, वहाँ के मुहावरे बहुत मशहूर हैं, लेकिन मुहावरों का किंग है झाड़े रहो कलेक्टरगंज। पर जैसा कि आप जानते हैं कानपुर के बगल में है लखनऊ, और लखनऊ की जो तहजीब है थोड़ी नवाबियत है। तो ये आधा जुमला लोग बोलते हैं, आलस कर जाते हैं। पूरा जो जुमला है वो है मंडी खुली बजाजा बंद, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। तो अब आते हैं झाड़े रहो कलेक्टरगंज की विषय वस्तु पे। तो जनाब एक डिस्क्लेमर पहले दे दिया जाए कि 30 सेकंडिया फटाफट कॉमेडी ढूंढने वाले जो रील प्रेमी दर्शक हैं वो अगर कहीं इस वीडियो पे आ गए हैं तो बोर हो सकते हैं, क्योंकि याद रखिए कानपुर के बगल में है लखनऊ, है नवाबी शहर, जहां हर चीज़ तफसील से की जाती है, तसल्ली बख्श तरीके से की जाती है। तो ये वीडियो का भी अगर आपको मज़ा लेना है तो अपनी फटाफट ज़िंदगी से 10-20 मिनट का कुछ टाइम निकालिए, आराम से उस नॉस्टैल्जिक एरिया में पहुंचिए और इस वीडियो को एंजॉय करिए। तो जनाब इस जुमले झाड़े रहो कलेक्टरगंज के कई वर्जन हैं, पर आज आपको इसके बारे में तफसील से बताते हैं। बताते बताते ये बताते चलें कि ये किस्सा कानपुर के स्वर्गीय साहित्यकार रहे सांसद श्री नरेश चंद्र चतुर्वेदी जी ने मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री श्रीनाथ जी अरोरा को सुनाया था, जो खुद भी जनवादी
साहित्यकार रहे हैं, कई किताबें उन्होंने लिखी हैं और उनकी कुछ लघु कथाएं मैं आपको अपने इसी चैनल पे पापा कहते हैं नाम की प्लेलिस्ट पे शेयर करूंगा। और हमारे पिताश्री श्रीनाथ जी अरोरा ने यह किस्सा कानपुर के एक मशहूर व्यंग्यकार हैं हमारे भाई सरीके श्री अनूप शुक्ल, जिनका फुर्सतिया के नाम से एक ब्लॉग है, उनको सुनाया था। उन्होंने मेरे साथ शेयर किया और मैं आपको शेयर करूंगा। पर एक चीज़ और चिन्हित कर देना ज़रूरी है कि मेरे पिताजी के एक और दोस्त अमरीक सिंह दीप जी, जो खुद भी कहानीकार हैं, उन्होंने कानपुर पे अपने संस्मरण लिखे हैं इसी नाम से, झाड़ेराव कलेक्टरगंज। और कानपुर से ही मशहूर संपादक जो जनसत्ता की उन्होंने संपादकी की है, कलकत्ता में भी, कानपुर में भी और दैनिक जागरण में भी वो रहे हैं, श्री शंभूनाथ शुक्ल जी। उनका तो झाड़ेराव कलेक्टरगंज नाम से यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पे आप राजनीतिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक और तमाम सारे सामाजिक विषयों पे बहुत ही अच्छे वीडियो देख सकते हैं। तो पेशे खिदमत है किस्सा है झाड़ेराव कलेक्टरगंज। तो बात ऐसी है कि कानपुर में एक गल्ला मंडी है जिसका नाम ही कलेक्टरगंज है। इसका नाम कलेक्टरगंज क्यों पड़ा, ये मैं आपको एक अलग किस्से में इसके बारे में तफसील से बताऊंगा, जो कानपुर से ही एक और मशहूर इतिहासकार, एक दूसरे अनूप शुक्ल जी हैं, उन्होंने कई बाज़ारों का नाम पे इतिहास पेश किया है। तो कलेक्टरगंज में बिकता है अनाज, काफ़ी पुराने ज़माने से बिक रहा है। और अनाज आता कैसे था? बैलगाड़ियों से। तो बैलगाड़ियों से जो लोग उतार के लाते थे वो होते थे पल्लेदार। तो ये पल्लेदार अपनी पीठ पे बोरियों पे लाद के बैलगाड़ियों से और दुकानों तक पहुंचाते थे। और जो गलियां होती थी ईंटों वगैरह की, उस पर अक्सर ये अनाज गिर जाता था। जो अनाज गिरता था उसको ये शाम को अपनी मजूरी लेने के बाद में झाड़ पहुँच के ले जाते थे और उससे अपना खाना बनाते थे। शायद उन्हें पल्लेदार इस वजह से भी कहा जाता था कि वो पालियों में यानी कि शिफ्ट्स में काम करते थे। ऐसा ही एक पल्लेदार था जिसकी एक खास विशेषता थी, उसकी एक आंख खराब थी। लेकिन इन जनाब की एक शौक भी था। तो दिन भर मेहनत की, मजूरी ली और झाड़ा हुआ अनाज बटोरा, घर गया, रोटी बनाई, खाई, पर फिर नहाए धोए और बढ़िया सा कुर्ता झाड़ा और पहुंच गए कहाँ? गाना सुनने मूलगंज, जो उस समय का तवाइफों का अड्डा था। तो याद करिए फिल्म पाकीजा और उमराव जान, जहाँ लोग गजरा लगा के इत्र फूलेल झाड़ के पहुँचते थे। और वहाँ कॉर्नर में था एक पान वाला, पूरा मौजियल, तो पान लगाता था। और ये वहाँ पहुँचकर दूर से ही पल्लेदार एक दिन बोला, बढ़िया वाला पान लगाना। और पान वाले को उसकी सारी औकात पता थी, तो वो बोला, मंडी खुली बजाजा बंद, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। अब इसके दो मतलब हैं कि एक तो मंडी खुली यानी कि कलेक्टरगंज खुला है, और बजाजा यानी कि जहाँ पे शिवाला औरतों का श्रृंगार का सामान मिलता है वो बंद है, और तुम यहाँ पे आ गए कलेक्टरगंज अपनी कलेक्टरी झाड़ने। और दूसरा मतलब ये है कि मंडी खुली बजाजा बंद, झाड़े रहो कलेक्टरगंज, कि झाड़ के अनाज लाते हो, एक आंख खराब है और रंगबाजी यहाँ दिखा रहे हो। तो ये पान वाले की मौज लेने की स्टाइल थी जो पुराने ज़माने के दुकानदार अपने ग्राहकों से लेते थे। और अब धीरे धीरे ये चलन में डायलॉग आ गया। तो इस दुकानदार का ये मतलब भी था कि तुम्हारी एक आंख यानी कि मंडी बंद है और बजाजा दूसरी आंख खुला है, करते हो जो पल्लेदारी, अनाज झाड़ के खाते हो और नवाबी हमसे झाड़ते हो। तो जनाब ये जो जुमला है ये एक तरीके से अपनी औकात से ज़्यादा बाहर जाके ऐश करने वालों पे व्यंग है। आपने मुहावरा तो सुना ही होगा, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। और पुराने ज़माने में लोग इस तरीके से कटाक्ष करते थे, कोई बुरा नहीं मानता था। तो आप भी पंथ मानिएगा। चलते चलते एक लखनऊ से जुड़ी बात और सुना दें कि कभी मुझे किसी महफिल में एक मित्र मिले जो महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते थे, और उन्होंने पता चला हम लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, कानपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मुझसे पूछने लगे, क्या आपके लखनऊ में आज भी मुजरे होते हैं? मैंने कहा जी क्यों? कहते हैं हम भी सोच रहे हैं कि अब की बार जब इंडिया जाएंगे तो लखनऊ जाते हैं, कुर्ता पहनते हैं,
कुर्ता बनवाएंगे, गजरा लगाएंगे और मुजरा सुनेंगे। मुझे लगा ये जनाब लग रहा है पुरानी बॉलीवुड की फिल्में देखते देखते आज तक 90 और 2000 के दशक में नहीं आए, या इनके लिए शायद 21st सेंचुरी अभी तक नहीं आई। तो मैंने उन्हें एक शेर रसीद कर दिया। शेर कुछ यूँ है, साज फट गए, साजिंदे रह गए, महबूब मर गए, आशिक जिंदा रह गए। तो आप भी इस जुमले को आगे जब भी यूज़ करिएगा तो पूरा यूज़ करिएगा। मंडी खुली बजाजा बंद, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं।